Honda Motors is set to sell its 26% stake in Hero Honda. Sources say that the Munjal family has set up a special purpose vehicle. आपने बहुत बार सुना होगा कि दोस्ती के बीच में कभी भी ईगो नहीं आना चाहिए, नहीं तो दोस्ती टूट जाएगी। लेकिन ये सिर्फ हम इंसानों पर ही नहीं बल्कि कंपनीज पर भी एप्लीकेबल है। हीरो होंडा एक नाम जो कभी मोटरसाइकिल्स की दुनिया का किंग था, एक ऐसी दोस्ती जो फिल इट, शट इट और फॉरगेट इट के टैगलाइंस के साथ इंडियन बाइकर्स के दिल में बस गई थी। लेकिन 2010 में हीरो और होंडा के बीच में एक ऐसी दरार आई जो शायद कभी भी भरी नहीं जा सकती थी। आज हीरो मोटोकॉर्प और होंडा अलग रास्ते पे चल दिए हैं, लेकिन सोचना तो ये भी है ना यार कि इनके बीच में आखिर जो तलाक हुआ ये क्यों हुआ था, इसका इम्पैक्ट क्या रहा और क्या हीरो के बिना होंडा जिंदा भी रह पाए या फिर नहीं। तो चलिए देख ही लेते हैं ना कि आखिर इस लड़ाई में कौन जीता और कितना जीता। तो इसकी शुरुआत तब होती है जब हीरो और होंडा एक हुए। 1984 में हीरो साइकिल्स जो कि इंडिया की एक देसी कंपनी थी और होंडा मोटर कंपनी जो कि जापान की एक ग्लोबल कंपनी थी के बीच में पार्टनरशिप हुई। ये एक 50-50 जॉइंट वेंचर था जिसका नाम रखा गया हीरो होंडा। होंडा लेकर आया एडवांस जापानीज टेक्नोलॉजी और हीरो के पास था इंडिया का अनमैचेबल डिस्ट्रीब्यूशन नेट। हीरो होंडा का मिशन था अफोर्डेबल मोटरसाइकिल्स बनाकर इंडियन मार्केट को कैप्चर करना। तो इसका रिजल्ट क्या रहा? ये पार्टनरशिप एक सुपर हिट बॉलीवुड जोड़ी की तरह चलने लगी। बात है 1985 की, जब हीरो होंडा ने अपनी पहली बाइक CD100 लॉन्च की। ये बाइक थी फ्यूल एफिशिएंट और इंडियन मिडिल क्लास के लिए एकदम परफेक्ट और माइलेज 80 kmpl तक का। इसके बाद आती है 1994 जब हीरो होंडा स्प्लेंडर लॉन्च हुई और दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक बन गई। आप यकीन नहीं मानोगे लेकिन उस टाइम पर भी स्प्लेंडर की हर साल 25 लाख यूनिट सेल हो रही थी। अगर स्टेट्स की बात कर लें तो हीरो होंडा का मार्केट शेयर 2001 में 50% के आसपास पहुंच गया था। 2000 तक हीरो होंडा ने 5 करोड़ बाइक सेल कर दी थी और रेवेन्यू 2010 में हीरो होंडा का टोटल रेवेन्यू था 19,000 करोड़ रुपए। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन जब बिजनेस पार्टनर्स के सपने जब अलग अलग हो जाते हैं तो प्रॉब्लम शुरू ही हो जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो झगड़े की शुरुआत आखिर कैसे हुई? देखो, हीरो को होंडा की टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ी थी जिसके लिए हीरो को होंडा को रॉयल्टी देनी होती थी। रॉयल्टी मतलब प्रॉफिट का कुछ % होंडा को देना पड़ रहा था। स्टार्टिंग में ये अमाउंट मैनेजेबल था, लेकिन जैसे जैसे बाइक्स की डिमांड बढ़ती जा रही थी होंडा ने अपनी बाइक्स की जो रॉयल्टी है उसके रेट भी बढ़ा दिया था। 2010 तक हीरो होंडा को हर साल 400 करोड़ रुपए की रॉयल्टी देनी पड़ रही थी। ये रॉयल्टी हीरो की टोटल प्रॉफिट्स का 3 से 5% तक हो रहा था। हीरो भी सोचा था यार हम अपनी बाइक्स की जो मेहनत है जो सेल कर रहे हैं उसका पैसा के जापान क्यों भेजें। हीरो को अपनी बाइक्स इंटरनेशनल मार्केट्स में ले जाना था, लेकिन होंडा ने हीरो को सिर्फ इंडिया तक सीमित रखा था। होंडा का मानना था कि इंटरनेशनल मार्केट में सिर्फ होंडा ब्रांड ही चलेगा। हीरो के सपने बड़े थे, लेकिन देखा जाए तो होंडा का ईगो भी अब बढ़ता ही जा रहा था। हीरो ने जितने भी प्रोडक्ट्स थे उनकी टेक्नोलॉजी होंडा के कंट्रोल में थी। मतलब अगर हीरो को एक नई बाइक बनानी हो तो होंडा की अप्रूवल चाहिए होती। हीरो चाह रहा था कि वो अपना खुद का R&D करे, यानी कि सब कुछ मैन्युफैक्चर करे, लेकिन होंडा ने इस बात को कभी भी सपोर्ट नहीं किया। हीरो और होंडा का रिश्ता ग्रेजुअली खराब होने लगा था। होंडा ने हीरो को एक जूनियर पार्टनर की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था और यहीं से शुरू होती है इनकी डाइवोर्स की कहानी, मतलब अलग होने की कहानी। तो 2010 में हीरो और होंडा का पार्टनरशिप ऑफिशियली खत्म हो गई। हीरो ग्रुप ने होंडा के 26% शेयर्स को 3,841 करोड़ रुपए में खरीद लिया और हीरो होंडा बन गया अब हीरो मोटोकॉर्प। लेकिन देखो ये बात भी है कि जब ब्रेकअप होता है ना तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। हीरो को होंडा की ब्रांडिंग और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट छोड़ना पड़ा। हीरो को अपनी बाइक्स का R&D स्क्रैच से शुरू करना पड़ा। होंडा ने अपना फोकस इंडिया में बढ़ाया और अलग से कंप्लीट करने का शुरुआत की। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प ने ये देख लिया था कि असली हीरो वही होता है जो बिना किसी सहारे के अपने पैरों पे खड़ा हो, और उसने वो शायद करके भी दिखाया। लेकिन देखो अभी इंटरेस्टिंग ये भी है कि अलग होने के बाद आखिर क्या हुआ। देखो हीरो मोटोकॉर्प ने होंडा के बिना अपनी पहचान बनानी शुरू। पहले लोग सोच रहे थे कि हीरो बिना होंडा के सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन हीरो ने साबित किया कि उनके पास इंडिया के बाइकर्स का ट्रस्ट है। हीरो मोटोकॉर्प का मार्केट शेयर आज भी इंडिया में 37% के आसपास है। हीरो स्प्लेंडर अब भी दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है। 2022 तक हीरो मोटोकॉर्प के ग्लोबल सेल्स 10 करोड़ यूनिट से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं बात करें अगर होंडा की स्ट्रेटेजी की, तो देखो यहाँ भी होंडा को कुछ अलग करना था। तो होंडा ने अपना फोकस इंडियन स्कूटर मार्केट पर शिफ्ट किया। होंडा एक्टिवा जो 2001 में लॉन्च हुई थी अब इंडिया के सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर है। देखो आज भी अगर हम बात करते हैं ना कि स्कूटी की, तो ज्यादातर लोग स्कूटी नहीं बोल के आज भी एक्टिवा बोलते हैं क्योंकि उन्होंने उस चीज का ट्रस्ट गेन किया है। आज भी एक्टिवा की एनुअल सेल्स 25 लाख यूनिट्स के आसपास है।
होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर इंडिया यानी कि HMSI का इंडियन में जो शेयर है वो अब भी 27% है, जो काफी ज्यादा बड़ा मार्केट है। देखो तब की बात करें तो हीरो को फाइनली ये समझ आ गया था उस टाइम पे कि रॉयल्टी देना एक एंडलेस EMI की तरह है जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। मतलब बाइक तुम्हारी चलेगी, प्रॉफिट होंडा ले जाएगा। और उसके अलावा भी होंडा हीरो को एक कॉलेज के फ्रेशर की तरह समझ जाता है, जिसके पास अगर यार आइडिया भी है फिर भी वो सामने नहीं रह सकता, क्योंकि आखिर चलेगी तो सीनियर की ना। लेकिन हीरो ने दिखाया कि फ्रेशर भी CEO बन सकते हैं भाई। होंडा को अपनी मोनोपोली बनाए रखनी थी, लेकिन हीरो को ग्लोबल हीरो बनने का सपना था। ईगो की लड़ाई में आखिर देखा जाए तो दोस्ती टूट गई। देखो अगर अब दोनों कंपनीज के फ्यूचर में बात करें तो हीरो अब अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी कि EV सेगमेंट में एंट्री ऑलरेडी कर चुका है। हीरो वीडा V1 और भी जो इलेक्ट्रिकल स्कूटर है वो लॉन्च ऑलरेडी हो चुके हैं। हीरो का फोकस अब सस्टेनेबल मोबिलिटी पर है और ये अपने नए R&D पर फोकस कर रहे हैं और ग्लोबल एक्सपेंशन कर रहे हैं। वहीं अगर होंडा की फ्यूचर की बात करें तो होंडा अपनी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहा है और EV स्पेस में भी एंट्री कर रहा है। लेकिन हीरो और होंडा के बीच में कॉम्पिटिशन अब और ज्यादा इंटेंस हो गया है और होने भी वाला है। तो देखो ये तो हम देख चुके हैं कि हीरो और होंडा की कहानी हमें ये सिखाती है कि पार्टनरशिप तब तक सक्सेसफुल होती है जब तक दोनों पार्टनर्स का जो विजन है वो अलाइन करे। लेकिन जैसे ही एक पार्टनर अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करेगा वहीं से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। देखो हीरो और होंडा का जो ब्रेकअप था वो देखा जाए तो एक तरीके से अच्छा था। हीरो ने अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाई और होंडा ने अपनी टेक्नोलॉजी को ज्यादा एफिशिएंटली यूज किया। दोनों कंपनीज अपनी जगह सक्सेसफुल हैं आज भी, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प ने साबित किया कि असली सक्सेस ट्रस्ट और कस्टमर्स के साथ ही होती है, ना कि सिर्फ टेक्नोलॉजी के साथ। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर।